ओम नमः शिवाय दोस्तों, राधे राधे। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आशा करती हूँ वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मुझे आगे बढ़ने में मदद करेंगे। आज मैं आपको रेकी के थर्ड लेवल की स्वयं शक्तिपात देने जा रही हूँ। ये कैसे दिया जाएगा? जैसे आप प्रकृति में बैठ के दे सकते हो, जैसे मैं बैठी हूँ ये गमलों के पास। अग्नि के लिए हमारे पास सूर्य है, आकाश हमारे ऊपर विद्यमान है ही, पृथ्वी में हम बैठे ही हैं। तो पांचों तत्व यहाँ पर विद्यमान है, जल, वायु, अग्नि और आपकी ये माता प्रकृति। ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपने जल ग्रहण करना है, लेकिन जिस पानी को आप पियोगे उस पानी को पीने से पहले आपने शुद्ध कर लेना है, उसे चार्ज कर लेना है। जो वाटर की चार्जिंग का वीडियो है वो मैं ऑलरेडी पहले डाल चुकी हूँ, वो आप मेरे चैनल में जाके देख लीजिएगा। उसके बाद उस पानी को चार्ज करके पीने के बाद आपने 4-5 लंबी सांस लेनी है और अपने हाथों को यूं रफ करके हल्का सा चौकरे शेकी बना के शुद्ध कर लेना है। जैसे पहले मैं ये बता चुकी हूँ कैसे शुद्ध करना है। इमेज करना है कि आप उसे बना के शुद्ध हो करके उस जो निगेटिविटी है उसकी ब्लैक बॉल में इमेज करना है और उसे ऐसे करके अग्नि में जलाना है, या नमक का पानी रख के नमक के पानी में डाल देना है। खत्म करना जरूरी है, नष्ट करना बहुत जरूरी है। अब आगे बढ़ते हुए आपने चौकुरे शेकी बना लिया, हंसा जेसुनैन बनाओ और अपने जो आपके गुरु हैं सबसे पहले उन गुरुओं को याद करके उनसे कनेक्ट होइए। उसके बाद जो हमारे रेखु गुरु हुए हैं मिकाऊ सुई, उनसे कनेक्ट होइए। माता प्रकृति से कनेक्ट होइए और रेकी ऊर्जा जो ब्रह्मांड में विद्यमान है उससे कनेक्ट होइए। अब हंसा जैसुनैन से आप कनेक्ट हो गए। अब आप एक प्रार्थना कीजिए, एक अफर्मेशन कीजिए। दोनों हाथ यूं आप ब्रह्मांड की ओर फैला के आपने अफर्मेशन करना है कि हे परमपिता परमेश्वर, हे महान रेकी गुरु, हे महान रेकी शक्ति, रेकी के जो ऊर्जा ब्रह्मांड में विद्यमान है, आइए ब्रह्मांड से उतरिए, मेरे शास्त्रार चक्र में क्षमा कर मेरे साथ सातों चक्रों को ऊर्जावान करते हुए मेरे हाथों में स्थित होइए और मेरे जो ये थर्ड रेकी लेवल में सीखने जा रही हूँ इसमें मेरी मदद कीजिए। उसके बाद जो थर्ड लेवल के जो सिंबल्स हैं वो 3 सिंबल है। पहला है आपका डाइकोमियो, दूसरा है हमारा मिदास स्टार और तीसरा है आंख। चौथा मैंने ऋषि डायमंड इसमें ऐड कर रखा है उन लोगों के लिए खास तौर पे जिनकी मेमोरी थोड़ी वीक होती है, भूलने की आदत होती है, या फिर 3 न रख के 4 बेस्ट लगे मुझे, इसलिए मैंने 4 यूज किए। तो आप सबसे पहले जैसे मिदास स्टार बनाएंगे उसे शुद्ध कर लेंगे। मिदास स्टार बनाएंगे उससे किस प्रकार मैंने जो मिदास स्टार कैसे बनाना है उसका शक्तिपात कैसे लेना है डाल रखा। ऐसे ही मैंने डाइकोमियो का भी डाल रखा, आंख का भी डाल रखा, कौन से चक्रा पे बनेगा कैसे बनेगा वो बता रखा है, आप उसे देख लीजिएगा, वो ले लेना है। उसके बाद 3-3 मिनट की सभी सिंबल से 3-3 मिनट की सातों चक्रों में हीलिंग देनी है। इस प्रकार से आसान तरीके से आपने पहले मिदास स्टार बना लेना है दोनों हथेलियों में और ब्रह्मांड में, फिर उसी गर्दन में बनाना है और अपने सातों चक्रों में बनाना है। उसके बाद आपने डाइकोमियो के बाद मिदास स्टार बनाना है। पहले डाइकोमियो बनाओगे, फिर मिदास स्टार बनाओगे, फिर आंख बनाओगे। इसी तरह से 8 सिंबल हमारे मूलाधार में बनता है, मिदास स्टार आपके थर्ड आई चक्रा पे बनता है, और जो हमारा डाइकोमियो है वो हाथों में भी बन सकता है और आपके थर्ड आई पे भी बन सकता है। और जो हमारा ऋषि डायमंड है वो केवल थर्ड आई पे बनेगा। मिदास स्टार और जो ऋषि डायमंड सिंबल है वो केवल थर्ड आई पे बनाया जाएगा। आंख सिंबल मूलाधार चक्र पे बनाया जाएगा। उनको यथा स्थान बना के आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है 3-3 मिनट की। हर चक्र में आपने हीलिंग देनी है। इस प्रकार से सिंपल तरीके से आपको जो थर्ड लेवल की रेकी का स्वयं शक्तिपात है वो मिल गया है। उसके बाद आपने आपने एक अफर्मेशन देना है, हे परमपिता परमेश्वर, हे ब्रह्मांडी ऊर्जा, धन्यवाद धन्यवाद। आप ये मैंने रेकी का पहला और दूसरा लेवल सीख चुकी हूँ या सीख चुका हूँ। आज मुझे तीसरे लेवल का शक्तिपात देने में आप मुझे मदद की है, आपने मेरी मदद की है। आज मैं रेकी का तीसरा लेवल सीख चुका हूँ या सीख चुकी हूँ, और इस रेकी लेवल की मदद से मैं लोगों की सेवा कर सकूं, लोगों को स्वस्थ कर सकूं, किसी भी बीमारी से निजात दिला पाऊं। इस प्रकार से आप मुझे शक्ति दीजिए। और ये कह के एक अच्छी सी अफर्मेशन जो मैंने पहले भी डाली है उस अफर्मेशन को बोल के आपने क्या करना है, लास्ट में उस अफर्मेशन को बोलने के बाद उस ऊर्जा को महसूस करना है, अपने सातों चक्रों में महसूस करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके हाथों में झंझनाहट, आपके शरीर में थोड़ी गर्मी हो गई है। जो तो आपको लगता है आसान तरीके से, ऐसे ही हमारे जो फर्स्ट गुरु हुए थे मिकाऊ सुई, उन्होंने भी इसी प्रकार से शिक्षा ली थी, दीक्षा स्वयं शक्तिपात लिया था। अगर आपको लगता है ऐसे कैसे हमें रेकी आ जाएगी, तो आपको कोई झंझनाहट महसूस नहीं हो रही, कोई
आपको ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हमें वो शक्तिपात मिला है, आप महसूस ही नहीं कर पा रहे हो उस ऊर्जा को अपने सातों चक्रों में या अपने शास्त्रार चक्र पे, तो आप किसी गुरु को ढूंढिए, जाइए किसी गुरु को ढूंढिए और उस गुरु से शक्तिपात ले लीजिए और रेकी के थर्ड लेवल को सीखिए और उसे अपने जीवन में उतारिए। उसके बाद आप देखिए आपके जो रेकी सीखने से पहले का शरीर और आज के शरीर में क्या अंतर आया और आपकी जो जीवन शैली है उसमें भी काफी परिवर्तन आ जाता है। एक बार करके देखिए और जिनका जिनका रेकी सीखने का मन है वो स्वयं शक्तिपात आसानी से ले सकता है। पहला मैंने फिर से दोहरा रही हूँ, सबसे पहले आपने जल पीना है, उसके बाद सारे सिंबल्स बना लेने हैं। चौकोरे शेकी बनाना बहुत जरूरी है, चौकोरे शेकी बनाना है शुद्ध करने के लिए। उसके बाद हंसा जिशुनेन बना के कनेक्ट होना है अपने परमपिता परमेश्वर से और रेकी ऊर्जा। उसके बाद आपने मिदासी स्टार सबसे पहले डाइकोमियो बनाना है। डाइकोमियो को दोनों हाथों में बना के स्थित कर लेना है, ब्रह्मांड में बना के स्थिर कर लेना है और उसकी जो गोल्डन ऊर्जा है उसको महसूस करना है। उसके बाद मिदासी स्टार बनाओगे, उसकी जो तुम्हारी ऊर्जा होती है उसको महसूस करना है। उसके बाद आग सिंबल आपने बनाना है अपने मूलाधार चक्र में, उसकी जो ऊर्जा है उसको महसूस करना है। फिर ऋषि डायमंड बना के ऋषि डायमंड की ऊर्जा को महसूस करना है। तब जाके चारों सिंबल की और जो हमारे 3 सिंबल पहले के हैं फर्स्ट और सेकंड लेवल के, उन सबको ऐड कर लेना है। उन सबको ऐड करके सातों चक्रों को हीलिंग देनी है। ये प्रक्रिया आपको 45 दिन तक लगातार करनी है सेल्फ अट्यूनमेंट लेने की। 45 दिन लगातार आप जब लोगे तो आप 45 दिन से भी पहले ही देखोगे आपकी ऊर्जा में काफी परिवर्तन आ जाएगा और आपकी जो ऊर्जा होगी वो काफी अप लेवल पे पहुंच चुकी होगी। इस प्रकार से आसान तरीके से आप ये शक्तिपात ले सकते हो। लेकिन शक्तिपात लेने के बाद आपको एक काम करना जरूरी है। जिस भी गुरु के नाम से आपने जो वो शक्तिपात लिया है उस गुरु को एक दक्षिणा के रूप में आपने 3 दिन की हीलिंग देनी है, उनके नाम से हीलिंग करनी है। दूरस्थ रेखी की हीलिंग कैसे की जाती है मैंने आपको बताया है। दूरस्थ रेखी उस प्रकार से जैसे आप एक किसी भी पशु की, जानवर की, पेड़ की, व्यक्ति की जैसे भी आप हीलिंग करोगे वैसे अपने गुरु की तस्वीर रख के आप उसमें हीलिंग दे सकते हैं। तो 3 दिन की आपको हीलिंग गुरु को देनी है दक्षिणा के रूप में, क्योंकि गुरु तो आपके पास विद्यमान है नहीं, तो दक्षिणा देना बहुत जरूरी है। तभी उस शिक्षा को माना जाता है कि वो तभी पूर्ण माने जाते हैं जब तक आप दीक्षा नहीं देते। तो दीक्षा के रूप में आपको 3 दिन की हीलिंग करनी है। 45 दिन सीखने के बाद 3 दिन अपने गुरु को हीलिंग दे और थैंक यू बोले और उस प्रकार से अब आप थर्ड लेवल सीखने के बाद रेकी मास्टर बन चुके हैं। उसके बाद केवल आपका रहता है ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर के सिंबल्स का अब मैं शुरुआत करूंगी एक एक करके। ग्रैंड मास्टर लेवल के जो सिंबल हैं, कई लोग इन जो हम आप अगर YouTube में जाएंगे या फिर गूगल में जाएंगे तो कई लोगों को आपने कई जगह आप देखेंगे रेकी का चौथा लेवल, रेकी का 5वां लेवल, कोई चौथा 5वां लेवल नहीं है। मेन ये है उन्होंने जो सिंबल्स हैं वो काफी हाई हो जाते हैं, उनकी पावर बहुत हाई हो जाती है। हर एक व्यक्ति उस पावर को नहीं ले सकता। जैसे इन फर्स्ट और सेकंड लेवल रेकी के बीच में फर्स्ट लेवल रेकी, सेकंड लेवल रेकी जो होती है उसके बीच में करुणा रेकी का एक लेवल मैंने आपको बताया, करुणा रेकी के सारे सिंबल बताए हैं। लेकिन करुणा रेकी का शक्तिपात मैंने आपको बताया नहीं है। वो किसी गुरु द्वारा ही लिया जा सकता है, लेकिन स्वयं भी ले सकते हो, मैं बता दूंगी आपको। अगर मिल जाता है आपको तो बहुत अच्छी बात है। और तो जो उसके जो सिंबल है ना, पूरे 12 सिंबल हैं। 12 सिंबल को एक साथ आप लोगे तो आपके सिर में दर्द हो सकता है, आपके पेट में दर्द हो सकता है, आपकी ऊर्जा बढ़ सकती है, आपका बीपी हाई हो सकता है। तो इसलिए आप 4-4 करके उसके सिंबल का ट्रीटमेंट लेंगे। उसी प्रकार से जो हमारे ग्रैंड मास्टर सिंबल है वो और ज्यादा शक्तिशाली होंगे। तो उनके जो सिंबल हैं वो भी काफी 12 हैं, 12 या 13 हैं। तो उन सिंबलों का एक एक करके मैं बोलूंगी तो आप 3-3 का जोड़ा बना सकते हो, 2-2 का जोड़ा करके कर सकते हो। इस प्रकार से आपका फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, 5 लेवल तक आप पहुंच सकते हो। लेकिन वो ग्रैंड लेवल के अंदर आ जाते हैं। जो ये थर्ड लेवल है, थर्ड लेवल में भी 4 ही आते हैं। करुणा रेखी सिंबल मैंने डाले हैं। अब मैं ग्रैंड मास्टर सिंबल बनाना आपको आगे से बताऊंगी। और बीच बीच में जो ज्ञानवर्धक चीजें हैं या जो तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा आप मुझे कमेंट कर देना, मैं वो वीडियोज या छोटी सी एक रील बना के डाल दूंगी, छोटा सा आपको बना के दे दूंगी, तो आप जो आसानी से समझ सको। आशा करती हूँ आपको जो थर्ड लेवल का स्वयं शक्तिपात है वो समझ में आया होगा और आसान तरीके से आप जैसे मैंने लिया वैसे आप भी ले लेंगे और मेरी तरह अपने स्वास्थ्य का और अपनी जो ऊर्जा को और सातों चक्रों की ऊर्जा को मेरी तरफ से आप भी आसानी से बढ़ा लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। राधे।